हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करते हैं कांग्रेस के बचे हुए अधिवेशनों के बारे में। तो इसको पार्ट टू मान सकते हैं आप। तो इसमें शुरू करते हैं 1916 से। 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। इस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में नौरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। अब ये थोड़ा डाउट आएगा कि भाई क्या समझौता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तो इसके लिए कभी वीडियो बना के बताएंगे आपको। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम एक आया था जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात कहा गया था, उसी से ये रिलेटेड था। अब हम आगे बढ़ते हैं 1917 में। 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी जो एनी बेसेंट थी। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आईएनसी की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद आते हैं 1920 में। 1920 में थोड़ा डाउट वाला है इसलिए इसको हम स्पेशली मेंशन किए हैं। तो 1920 में आईएनसी के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो आप वी राघवाचारी के साथ जाएंगे। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था कि अगर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बनना है या उसके अधिवेशन में भाग लेना है तो आपको 25 पैसे का मतलब 25 पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। और इसी समय असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसका भी समर्थन किया गया इस 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है। 1920 में ही एक और मतलब एक और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इन्हीं दोनों में डाउट होता है। बच्चा सबसे ज़्यादा नाम सुना होता है लाला लाजपत राय का। अगर वो पूछ देता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष, तब तो आप लाला लाजपत राय बोल मारेंगे ऑप्शन में। लेकिन बोलेगा कि आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे, तब बी राघवाचारी को मारेंगे। ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं 1924। 1924 लगभग लगभग सबको पता होगा क्योंकि एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी कर्नाटका के बेलगांव में। ठीक है। 1925 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1925 में भारत की पहली महिला बनी थी सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार झंडा गीत, हमारा जो झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गाया गया था। तो इस झंडा गीत के लेखक पूछता है तो इसके लेखक हैं श्याम प्रसाद गुप्त पार्षद जो हैं इसके लेखक हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर 1929 का अधिवेशन। 1929 का जो अधिवेशन था ये भी बहुत ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि 1929 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। इसी समय जिसे उसमें क्या किया गया कि चुपके से आधी रात को 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला अपना स्वाधीनता दिवस मनाया। रावी नदी के किनारे। पूछता है कि कहाँ मनाया गया था, रावी नदी के किनारे लाहौर के पास जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को स्वाधीनता दिवस मना लिया था। आप देखेंगे कि फिर थोड़ा और जब 1949 के करीब आएंगे तो भारत का संविधान जो बनकर तैयार हो गया था, मतलब अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। लेकिन उस दिन उसको लागू नहीं किया गया, उसको 2 महीना बाद लागू किया गया है क्योंकि ये जो हम 26 जनवरी 1930 को हमारा जो ऐतिहासिक कदम था उसी की याद में उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया कि वो भी साथ साथ में सेलिब्रेट किया जा सके। ठीक है। उसके बाद आते हैं 1931 में। 1931 का जो अधिवेशन था वो कराची में हुआ था। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें भी प्रमुख मांगे थी, जैसे इसमें एक मतलब गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे और इसमें मूल अधिकार की मांग की गई थी कि भाई हम आम आदमी हैं, हमारे लिए भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए ना जिसका हनन न किया जा सके। ठीक है। उसके बाद 1936 का अधिवेशन वही है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये लखनऊ में हुआ था। 1937 का थोड़ा महत्वपूर्ण है। 1937 का अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की है, लेकिन ये एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ये हुआ था फैजपुर जो महाराष्ट्र के जलेगांव जिला में पड़ता है। जलेगांव एक पूना के पास स्थित इंडस्ट्रियल एरिया है। और 1938 में आते हैं। 1938 की अध्यक्षता किए थे आपका ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन के नाम से इसको जाना जाता है। 1939 बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसको त्रिपुरी अधिवेशन के लिए जाना जाता है। और इसमें ये ऐसा अधिवेशन था कि जिसमें पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो गया। ठीक है।
एक तरफ सुभाष चंद्र बोस अकेले खड़े थे और उधर उनके विपक्ष में जो थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को पूरा मतलब कि वो समर्थन था महात्मा गांधी जी का। फिर भी मतलब कि सोचिए कि महात्मा गांधी का समर्थन होते हुए भी सुभाष चंद्र बोस ने उनको चुनाव हरा दिया। ठीक है, फिर अध्यक्ष बने, फिर राजनीतिक मतभेद के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो वहाँ फिर पूछता है कि उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये इस क्वेश्चन थोड़ा मतलब हट के हो जाता है। बच्चा सोचता है कि चुनाव उनसे हुआ था तो वही होंगे, नहीं, पट्टाभी सीतारामैया को नहीं बनाया गया था, बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उतने कंटिन्यू एक ही आदमी बन गया पूरा अध्यक्ष 1940 से 45-46 तक। बीच में 46 में कुछ दिन के लिए बने थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उसके बाद फिर वो हट गए, फिर बने जेबी कृपलानी। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था स्वतंत्रता के समय, तो वो कौन थे, जेबी कृपलानी। और ये किस स्थान पे हुआ था, तो ये मेरठ में हुआ था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद आपका।